अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रात खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शिवा खाना फिर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो हज़रत चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि नई मालूमात जो यहाँ से पेश की जाए उन तक आसानी से पहुँचती रहे और उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो रसभरी फल के ताल्लुक़ से है। रसभरी फल के ताल्लुक़ से हम तफसील से मालूमात पेश करेंगे और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन बीमारियों में रोकथाम करती है और इसके असर क्या हैं, उस ताल्लुक़ से हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल मालूमात आप तक आसानी से पहुँचे। रसभरी एक रसदार फल होता है जो गुलाब परिवार से संबंधित है। ये फल कई रंगों में पाया जाता है, जैसे लाल, काले और बैगनी। ये बहुत ही जायकेदार होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और अन्य ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसी वजह से ये फल बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। वज़न कम करने के लिए रसभरी के फ़ायदे बहुत हैं। बढ़ते वज़न से जो लोग परेशान हैं वो रसभरी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दरअसल रसभरी की टोन, जो कि लाल रसभरी से निकाली जाती है, उसका इस्तेमाल वज़न घटाने में मदद कर सकता है। अगर रसभरी की टोन को विटामिन सी के साथ लिया जाए तो ये मोटापा घटाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा इसमें एंटी ओबेसिटी गुण मौजूद होते हैं जो मोटापा और फैटी लीवर को कम करने में मदद करते हैं। तो ये सारे गुण जो है और पोषक तत्व मिलकर बढ़े हुए वज़न को कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माने गए हैं। रसभरी के फ़ायदों में कैंसर से बचाव भी शामिल है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, कैल्शियम, सेलेनियम, इलाजिक एसिड, फेरुलिक एसिड, क्वेरसेटिन और एंथोसाइनिन वगैरह जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये सभी गुण काफ़ी हद तक कैंसर से बचाव में मददगार हो सकते हैं। तो कैंसर से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए रसभरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छी रोकथाम हो सकती है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ों को मीठा संतुलित मात्रा में या ना के बराबर खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ऐसे मौके पर किसी को डायबिटीज़ है तो वो डॉक्टर की सलाह पर संतुलित मात्रा में रसभरी का इस्तेमाल कर सकता है। यह फल ना सिर्फ मीठा खाने की इच्छा को पूरा कर सकता है बल्कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखने में मदद करके डायबिटीज़ के जोखिम को कम करता है। इसके साथ ही डायबिटीज़ की दवाइयों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रसभरी का इस्तेमाल करें और दवाइयों को बंद कर दें, ऐसा नहीं है। दवा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उसके अलावा जो है रसभरी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो डायबिटीज़ के जोखिम जो होते हैं उससे उसमें बचाव होता है। आँखों को सेहतमंद रखने के लिए भी रसभरी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बड़े फ़ायदे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और बेरी है। तो इसमें फ्लेवोनाइड और पॉलीफेनोलिक यौगिक के साथ साथ अन्य कई गुण मौजूद होते हैं जो आँखों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आँखों की अच्छी सेहत के लिए जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी वगैरह है, इस तरह रसभरी भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। रसभरी में फाइबर पाया जाता है जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करके पाचन क्रिया को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। इसलिए हाजमे को बेहतर करने के लिए इसे डाइट में शामिल किया जा सकता है और जो स्वस्थ हैं इसका इस्तेमाल करके अपने मैदे को और पाचन तंत्र को हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। रसभरी हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। रसभरी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसाइनिन और एलाजिटेनिन मौजूद होते हैं जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने या संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, जिस वजह से कई हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं रसभरी में फाइबर भी होता है और ये स्वस्थ हृदय के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ फ़ायदेमंद होते हैं। जो लोग गठिया से परेशान होते हैं, बढ़ती उम्र या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि वक्त रहने पर ध्यान दिया जाए। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए भी रसभरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। रसभरी में विटामिन सी के साथ साथ एंथोसाइनिन, क्वेरसेटिन जैसे पॉलीफिनोल
मौजूद होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो गठिया का एक प्रकार है, से बचने में मदद करते हैं। तो अगर किसी को जोड़ों या हड्डियों में तेज दर्द हो रहा है तो उसमें जो है रसभरी काफ़ी रोकथाम कर सकती है और ये फ़ायदा इससे मिल सकता है। कई लोगों को भूलने की आदत होती है जिसे निस्यान भी कहा जाता है, जो शुरुआत में तो बहुत आम सी बात होती है, लेकिन अगर इस पर तवज्जो न दी जाए तो ये अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी बन सकती है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पॉलीफेनोलिक युक्त खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें रसभरी के इस्तेमाल से याददाश्त में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। इसलिए भूलने की आदत को अनदेखा न करते हुए अपने खाने पीने में बेरी को शामिल कर सकते हैं। रसभरी के इस्तेमाल से भूलने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इम्यून पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए रसभरी पर भरोसा किया जा सकता है। रसभरी में विटामिन सी मौजूद होता है और विटामिन सी इम्यून पावर को बढ़ाने में मदद करता है। इस तरह रसभरी जैसे छोटे से फल के इस्तेमाल से कई बीमारियों को जोखिम से बचाया जा सकता है। इस तरह इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी रसभरी का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए इम्यूनिटी पावर को बेहतर करने के लिए। रसभरी न सिर्फ सेहत और स्किन के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि बालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि रसभरी में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा और बालों के लिए बेहतर काम करता है। तो बालों के सुधार के लिए, बालों का झड़ना या बालों का तेज़ी से न बढ़ना या बालों को लेकर जितनी भी समस्या है, अगर रसभरी का इस्तेमाल मुसलसल किया जाता है तो बालों से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियां जो है वो कंट्रोल में हो जाती हैं और बाल का झड़ना जो है वो कम हो जाता है और बालों को मजबूती भी इससे हासिल होती है। रसभरी का इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो सीधा सा ये है कि फल की तरह भी इसे खाया जा सकता है और इसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रूट सलाद के साथ भी इसे खा सकते हैं और दीगर फलों के साथ भी इसको ले सकते हैं। तो हर तरीके से रसभरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को कोई एलर्जी किसी तरीके से है तो वो इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान उनको नहीं होगा। वैसे रसभरी का इस्तेमाल सभी के लिए, सभी उम्र में फ़ायदेमंद है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, तो तफसील से अर्ज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं नई मालूमात के साथ। तब तक अपना और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए और रसभरी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।